आप समझ सकते हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ भरने वाला आदमी तो और कोई दिखा नहीं, तो वो तो भरते रहे। तो आम आदमी पार्टी अगले 24 घंटे में इसका जवाब दे। आपसे हमें कुछ नहीं सुनना, आप जितना प्रोपेगेंडा फेक फैलाना है फैलाते रहिए, लेकिन सिर्फ इतना कह दीजिए कि हाँ जी, आम आदमी पार्टी समर्थक है कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटना चाहिए, रोहिंग्या का वोट कटना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जितना अत्याचार और जितना अपमान पूर्वांचल और पूर्वांचलियों का दिल्ली में किया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के पूरी होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूरा होगा। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज से धक्का मार करके अपने कार्यकर्ता के मार्फत एक सांसद जो पूर्वांचल से संबंध रखता है, एक शब्द बोलने वाले आम आदमी पार्टी में कोई नहीं थे। उसको कोर्ट ने सजा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह का कृत्य ठीक नहीं था। 500 रुपया लेके आते हैं, इलाज करा के जाते हैं। इतना विश्व भरा वचन बोलने वाला पूर्वांचलियों के लिए अरविंद केजरीवाल स्वयं है। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अपने राज्य में क्यों नहीं कराते? और ये उन्होंने कहा था बिहार यूपी के लोगों के लिए, जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं। तब आपको पूर्वांचल के सम्मान की बात याद नहीं थी अरविंद केजरीवाल? यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बिहार यूपी के लोगों को बस में बिठा करके उसी खतरे में, मौत के मुंह में ढकेलते हुए अपने राज्य जाने को विवश कर रही थी। आज भी केस चल रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड आवर ऑफिसर्स। दिल्ली सरकार तो कितने अभी बसों का प्रबंध कर रही है? अगर दिल्ली सरकार को जरूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार भी बसें दे रही है, डीटीसी की बसें भी लगी हैं। उसमें कई लोग मौत के मुंह में चले गए। कई लोगों को पैदल जाते हुए यहां से अपने गांव, उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां तक जाना पड़ा। बीच में योगी सरकार जब सक्रिय हुई, गृह मंत्री जी अमित शाह जी सक्रिय हुए, तो बीच बीच से उनको सारी परिवहन की बसें लगाकर हमें घर को भेजना पड़ा। कोरोना के दौरान ये रिस्क लेना पड़ा। आई एम ग्रेटफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड आवर ऑफिसर्स। इमोशनली ये लोग चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाएं। अब आपको पूर्वांचल के सम्मान की बात याद नहीं आई, क्योंकि आप पूर्वांचल को मात्र अपमान नहीं करते, पूर्वांचल को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करती है आम आदमी पार्टी। पूर्वांचल के लोग इतनी बड़ी संख्या में किराएदार हैं और मीटिंग में चिल्लाते हैं, ना हमें 200 यूनिट का फायदा मिलता है, ना हमें वो पानी का फायदा मिलता है, हमें कोई फायदा नहीं मिलता, किराएदारों को बचाओ, सुविधा दो। लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी इस विषय को लेने को तैयार नहीं हुई। बिजली के बिल कितने का? आपका बिल कितने का है? 1400 का बिल आया। 1400 का एक झुग्गी का बिल। आपका कितना? हमारे 5000 आए सर। 5000 का बिल। आपका बिल कितने का दीदी? 8-8 के बिल आ रहा है। देखो ये 2700 रुपए का झुग्गी का बिल। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी है, अब आपसे तो किसी से छुपा नहीं है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले 70% लोग पूर्वांचल के रहने वाले, उत्तरांचल के रहने वाले प्रवासी लोग हैं। आज से क्यों भागना चाहते इस सच्चाई से कि 10 साल में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से दिल्ली के अस्पतालों में मर गए। केजरीवाल के बारे में तो बात ही मत करो यहाँ पे। पूजा पाठ का टाइम है, नहीं करना। वो इतना उससे दिखेगा तो पीटेगा भी वो। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों के साथ? ऐसा क्या कर दिया? झुग्गी में जाकर जगह जहाँ रहते, जहाँ सारे पानी गंदे आ रहे, ना कहीं व्यवस्था कुछ कर रखा है, तभी तो गया जेल में वो। विश्वास से कहता हूं, वो जो 21,000 लोग मरे हैं ना, उनकी जरा भी चिंता, उन इंसान की मानवता की चिंता कभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की।